वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 23। सिंदूर ने देखा कि एक बागंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशाल का योद्धा। इस दुर्लभ का साथ कैसे युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती जी पर पड़ी। उसके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों ना उठा लूं। और ऐसा विचार कर वह जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मनवंतर समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मारकर भगा दिया। वे किंकर्तव्य मूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देख रहे असुर उन्हें ले जा रहा था। तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी और उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा हो रहा है। तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हर कर ले जाने की बात बतलाई। शिवजी जी ने पार्वती हरण होता हुआ सुन वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुज वेश धारण कर लिया। सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और वे पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ ले जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम तुझे भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तपस, क्या मच्छर के समान भिन भिना रहा हो? मेरे श्वास वास से ही समेरु प्रवृत्ति पहाड़ पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और अन्य किसी स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि यह स्त्री तो अब तुझे मिलेगी ही नहीं। अथवा कुछ भूता हो तो सामने आकर युद्ध कर। और शिवजी जी भी क्रोध पूर्वक उसकी ओर बढ़े और बोले, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसीलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए वो असुर, राज माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिवजी जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। तो असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़कर शिवजी जी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिवजी जी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने पशु का उसके वश स्थल पर पशु प्रहार कर देते। इसीलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा और उन्हें भुज पाश में ना पाता था। इस प्रकार बहुत बार के पशु प्रहार से असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल हो गया था। तभी भगवान शंकर ने उसके वश स्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह सहन न कर सका और धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसीलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी है। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली।
इस समय उनमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वीलोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती जी ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोली, विरप, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। वीर वेशधारी मयूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संकट और निर्णय मात्र ही दिया था, जो कुछ भी हो। पार्वती जी ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी, इसीलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप, लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्य आप जो त्रेता युग में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। पार्वती उनकी मंद मुस्कान पर न्योछावर हो और बोली, गणेश्वर, देवादिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। तो मयूरेश ने कहा, माता, आश्चर्य न करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वयंधाम और गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर युग में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतः मैं इसी सिंदूर असुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। और यह कहकर मैं मयूरेश वहीं अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख ना सहने के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिव जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिया, सावधान हो, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिव जी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृष आरूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दिए। वह मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब नहीं लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश का आभार मनाने और उनकी जय बोलने लगे। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कांपमाई होती और पर्वत, शिखर और वृक्ष धराशायी होते थे। भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा और वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्र एकत्रित होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्रित होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, अनेक बंदी हुए, अनेक नरपति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई और उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी ना रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। ना जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागार में डाल दिए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुए। स्वाहा तथा वट का स्वरों का लोप हो गया। सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगी। पृथ्वी विजय के बाद स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसीलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदरा में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के बाद हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर अन्यंत्र चले गए। अब अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त कोष्ठी की और जिसमें सिंदूर असुर को परास्त करने संबंधी विचार ही चला।
बहुत सोच विचार के बाद ही यह समझ में ना आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए और अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया। भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। तब देवताओं ने पूछा, वे भगवान कहाँ मिलेंगे? यह हमें ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए? तब देवगुरु बृहस्पति जी बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं, यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हें विनायक भगवान की स्तुति करो। वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त देवगण एकत्रित होकर शांत विकार रहित भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्ध गण, साध्य गण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यश, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति में हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या में लगे रहे और पूर्ण निराहार रहते हुए कुछ ही दिनों ने संयमित भोजन करते हुए तथा कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादि के कठोर तप से और संतुष्ट होकर देवादि देव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्य के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की और खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, हम आज धन्य हो गए, आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषा की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने भयंकर गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा। तुम चिंता ना करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के ग्रह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। और भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर ध्यान हो गए। देवता और ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। इसके बाद भगवान गजानन के प्रकट होने का भी जो वर्णन है, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित।
धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे।
श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।